गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो डिस्कस करेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग अंडर का लेबर कॉस्ट। आप जानते होंगे जो लेबर इज वेरी वाइटल पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड ए कंसिडरेबल पोर्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर अंडर लेबर मटेरियल का बाद। सो लेबर व्हाई इट इज सो सेंसिटिव एरिया। आप देखो मटेरियल हैंडलिंग वेरी इजी हो जाता है, वो तो आदमी नहीं है ना, वो कैसे भी आपको उसको प्रॉपर सिस्टम में हैंडल कर सकते। बट हियर ह्यूमन इंडिविजुअल्स, यू सी दैट इन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट लेबर हैंडलिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी cautious approach and systematic way you have to go so that you can get the maximum benefits of the labor. So under labor we have three departments involved in the labor selection and involvement and your production process, their job. फर्स्ट डिपार्टमेंट इज योर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? दे विल रिक्रूट द एम्प्लॉई। रिक्रूटमेंट इज ए वेरी वाइटल प्रोसेस ऑफ योर दिस थिंग। You have to see that the right people is selected for your organizations. They can give their best for your organization. Second part is your induction process. You have to see them, you have to give them the what will be their time of work, what will be their pay scale, what will be their promotion policy, what will be their other benefits, that is bonus, etc. Everything you have to spell it out properly so that before joining they will understand that what for what work, how much or what return they will be giving, they will be getting, because without the benefit nobody will come to your organizations. That's why this human resource department part is very very vital. Now next point is coming your industrial engineering. Industrial engineering also is a very vital department for your handling of your labor. So first of all you have to see that industrial engineering जो job है, ये 4-5 पॉइंट में हमने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज द टाइम एंड मोशन स्टडी। व्हाट इज टाइम एंड मोशन स्टडी? टाइम स्टडी में हम लोग को देखना पड़ेगा एक जॉब के लिए कितना टाइम आप स्पेंड करोगे, बिकॉज व्हाट इज योर स्टैंडर्ड टाइम एंड हाउ मच इट हैज बीन स्पेंड। सो दैट विद दिस कंपैरिजन आपको पता हो जाएगा जो उसमें आपको एक्चुअल दिस एम्प्लॉय इज एफिशिएंट or not efficient for that, your standard time ka sath actual time. And motion study is that unnecessary elements of motion, that means your to avoid the idle time. This motion study is very vital. How this they are utilizing the or they are making the idle time. To avoid the idle time, motion study is very vital. Now next point is your work study. वर्क स्टडी का अंदर में आपको जानना होगा जो स्टैंडर्ड टाइम क्या था, एक्चुअल टाइम क्या हुआ। सो एफिशिएंसी, हियर आल्सो क्वेश्चन इज कमिंग। एफिशिएंसी जजमेंट के लिए इफ एक्चुअल टाइम इज लेस देन स्टैंडर्ड टाइम देन द लेबर विल बी एफिशिएंट। सो दैट विल बी द अंडर वर्क स्टडी विल बी गेटिंग फॉर दैट। तीसरा जो पॉइंट है वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट क्या है? वर्क मेजरमेंट में हम लोग देखेंगे जो टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम एक इंडिविजुअल को लग जाता, तो उधर भी वही क्वेश्चन रहेगा जो स्टैंडर्ड टाइम क्या था वो क्या परफॉर्म किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है जॉब इवैल्यूएशन। देखो जॉब इवैल्यूएशन का टाइम पे हम लोग को देखना पड़ेगा जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय विल बी देयर। फॉर दैट पर्पस दिस सिस्टम इज देयर पॉइंट रेटिंग मेथड। Rating means this you have to gradation. Rating method, that is also another method, and this is the grading method. So all these details in our subsequent video in detailing with the problem will be discussing. अभी तक इतना जान लो जो जॉब इवैल्यूएशंस में तीनों प्रोसेस है, पॉइंट रेटिंग मेथड, रेटिंग मेथड एंड ग्रेडिंग मेथड। उसका बाद जो है एक पॉइंट है मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग मीन्स जो इंडिविजुअल वर्कर्स हिसाब से कौन कौन सा लेवल पे है, वो है कंपैरेटिव इवैल्यूएशन अमंग वर्कर्स। जैसे एबीसी 3 एम्प्लॉई है, वो तीनों में जो एक जॉब के लिए सपोज मान लो इधर एग्जांपल हमने ऐसे दे सकते
ए बी सी बीइंग द 3 एम्प्लॉय है, कोई एक काम के लिए 10 मिनट्स में कर सकते, कोई 8 मिनट्स में कर सकते, कोई 12 मिनट्स में कर सकते। सपोज आपको स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम आप लिंक कर दिया जो 6 आवर्स। सो ऑलवेज आप देखोगे इधर जो ऑल वर्कर्स आर इनएफिशिएंट। सपोज योर स्टैंडर्ड टाइम इज 14 आवर्स, in such cases you see that all laborers are efficient for that. So even then among efficiency also there is the different gradings of efficiency, because is a human mind and human working status, it will vary from individual to individual. So that rating also you have to do. Here also you have to go for your practical problem for other जो नेक्स्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस करेंगे ऑल दोस थिंग्स। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग एंड पेरोल। दिस इज ऑल्सो वेरी वाइटल थिंग टूडेज डेट। आपको जो टाइम कीपिंग वेरी वाइटल, बिकॉज कोई एम्प्लॉय काम प्रोसेस चलने के टाइम पे वो बाहर चला जाता और मशीन छोड़ के चला जाता। सो फॉर दैट पर्पस व्हेन एनी एम्प्लॉय ही विल एंटर इन द फैक्ट्री, they will have to take their entry point, their timings they will have to give. Today's system, that punch card system has come. When they entered in the factory, they will give the punching, and when you leave the factory, they will also give the punching, so that you will be seeing that और an employee जो आपको फैक्ट्री में कितना टाइम हुआ है, उसका बाद जो आ रहा है जो पेरोल। देखो कोई भी काम करने के लिए अल्टीमेटली आपको पेमेंट देना पड़ेगा। सो पेरोल प्रोसेस ऑल्सो इज वेरी वाइटल। ये जो टाइम कीपिंग एंड पेरोल डिपार्टमेंट का अंदर में टाइम बुकिंग मतलब है कौन कितना टाइम एक काम किया। दैट मीन्स कोई जो परमानेंट एम्प्लॉय हो सकता है, कोई जॉब बेसिस में काम कर सकते, सो दैट कोई इंडिविजुअल वर्किंग आवर्स बेसिस पे काम कर सकते। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक द टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट। मेन काम है कौन कितना टाइम ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कौन सा प्रोडक्ट में कितना टाइम काम किया, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसका बाद बेस्ड अपॉन योर टाइम बुकिंग योर पेरोल विल कम। पेरोल का बेस में योर सैलरी एंड अदर इंसेंटिव यू कैन गिव दिस थिंग्स बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस। सो दिस इज द टोटल डिस्कशंस अंडर योर लेबर। इसमें आपको पता पड़ेगा फाइनली योर लेबर टर्नओवर। सो लेबर टर्नओवर में आप लेबर टर्नओवर इज द रेशियो ऑफ योर रिटेंशन विद द ऑर्गेनाइजेशंस। ज्यादा रेट आपको लेबर टर्नओवर हो जाए, इसका मतलब है एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी विथ योर ऑर्गेनाइजेशंस। यू हैव टू मैनेजमेंट हैज टू थिंक दैट जे व्हाई माय एम्प्लॉय इज लिविंग फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशंस। उसको क्या बेनिफिट हमने दे रहा है नहीं, उसको प्रॉब्लम क्या है, ऑल दिस थिंग दे विल हैव आइडियल टाइम। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा आइडियल टाइम। आइडियल टाइम क्या है, अननेसेसरली स्टैंडर्ड आइडियल टाइम कितना होना चाहिए, अब आइडियल टाइम कितना हुआ। ओवर टाइम ऑल्सो क्यों देना पड़ेगा, समटाइम सम वर्क यू हैव टू complete within the time frame. So without recruiting extra people, same people you can give them what time worker. And another thing is your bonus and any other incentives, whatever you will give, that is based upon payment by results. You see, आप जैसे अल्टीमेटली यू हैव टू परफॉर्म। जो एम्प्लॉय परफॉर्म करेंगे, सो ऑटोमेटिकली इट विल अट्रैक्ट टू अदर एम्प्लॉय जे हायर द परफॉर्मेंस, हायर द बोनस। So this will not be any business organization is not a charitable organization. इसमें आपको every moment you have to show your performance, you have to take back your share. So that is the point for that. So आज के लिए हमने इतना ही लेबर का अंडर में डिफरेंस थियोरिटिकल पार्ट डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में we will be bringing our जो टोटल सब्जेक्ट वाइज जो प्रॉब्लम्स, जो लेबर का डिफरेंट इंसेंटिव प्रोसेस क्या है, कौन सा सिस्टम में आपको लेबर इंसेंटिव कैलकुलेट करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल होगा, एट द सेम टाइम लेबर के लिए बेनिफिशियल होगा। आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे, अदरवाइज यू थिंक दैट जो सम पॉइंट इज देयर, यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट फ्यूचर में जितने सारी वीडियो आएंगे आपको पास डायरेक्टली मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना तक। हैव ए गुड डे।